जय माता दी दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष अमृत आयुर्वेद अमृत में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, जीवन में अगर कोई भी बात आप लोगों को समझ ना आ रही हो या फिर कोई रास्ते का चयन आप लोग ना कर पा रहे हो या फिर बहुत सारे प्रश्नों के सवाल आप लोग चाहते हो, तो ये कार्यक्रम, ये मंच आप सभी दर्शकों का हमेशा ही स्वागत करता है। क्योंकि दर्शकों, यहाँ पे तो आप लोगों को ज्ञान से परिपूर्ण ही जानकारी दी जाती है, क्योंकि हमारा ये प्रयास है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करें। क्योंकि आप लोगों को जानकारी होगी, आप लोगों को नॉलेज होगी, तो आप लोग ये जान पाएंगे कि आखिरकार आपके जीवन में जो परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं उनके पीछे के कारण क्या हैं और किस प्रकार से आप लोग निवारण कर सकते हैं। लेकिन दर्शकों, उसके लिए आप लोगों को इस कार्यक्रम से जुड़ने मात्र की आवश्यकता है। नंबर्स आपके सामने लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। अगर आप लोग वाकई में एक सही परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, एक सटीक जानकारी आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं, तो बस आप लोगों को इन नंबर्स पे संपर्क साधना है। तो चलिए, आज भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को यहाँ पे दी जाएगी, लेकिन उससे पहले स्वागत करते हैं हमारी बेहद खास मेहमान का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ विश्वविख्यात ज्योतिर्वेद माता जी का। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है माता जी आपका। नमस्कार, सभी दर्शकों को भी नमस्कार। माता जी, आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी ऑयल को लेकर, यानी कि तेल को लेकर। हम लोग अपने बालों को अच्छा करने के लिए या फिर बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, जैसे कि खाना भी हम लोग अगर किसी चीज़ में बनाए, रिफाइंड में बनाते हैं, सरसों के तेल में बनाते हैं, ऑयलिंग के लिए हम लोग नारियल का तेल का इस्तेमाल करते हैं, या फिर बहुत सारे मार्केट में इस समय ऑयल उपलब्ध है। क्या ऑयल भी हमारे ग्रहों से ताल्लुक़ रखते हैं? हर चीज ग्रहों से ताल्लुक रखती है जी। जैसे आपने सरसों के तेल की बात करी, हाँ जी। खाने के लिए कि सरसों का तेल लोग खाते हैं। सबसे ज्यादा बीमारियां भी मैंने उन्हीं लोगों के घरों में देखी। जी। सरसों का तेल किसका है, कौन से ग्रह का? शनि शनि। सरसों जी। शनि के नाम की है, और शनि की सरसों होने के कारण जो तेल निकलेगा वो भी शनि ग्रह का हो गया। सबसे ज्यादा सेहत में नुकसान शनि ग्रह। आप ये देखो ना, एक तरफ तो ज्योतिषी जो हैं वो शनि राहु केतु को पापी ग्रह कहते हैं, जी। लाल किताब भी कहती है, डराते हैं यानी डरते हैं लोग या जो भी है, कि शनि राहु केतु से दूर रहो, शनि राहु केतु से दूर रहो, जी। बोलते हैं ना लोग। उसी चीज को आप अपनी बॉडी में डाल रहे हो, हर टाइम खा रहे हो। जी। शनि देता क्या है? सबसे पहले बीमारी देता है, जी बिल्कुल, तकलीफ, फिर उसके बाद गरीबी देता है। जी। ये जितने लेबर क्लास लोग रहते हैं, मतलब जो भी लेबर करते हैं, ज़्यादातर लोग मैंने देखा है, क्योंकि उनके पास से निकलो तो सरसों के तेल की स्मेल आ रही होती है। जी। तो वो क्या करेंगे, अगर जब भी कभी नहाते हैं वो, वैसे तो कई लोग नहाते ही नहीं है, जी। जो नहाते हैं और नहाने के बाद पूरी बॉडी पे सरसों का तेल मल लेते हैं वो। जी। और कोई बोलता है कि मैं 20 साल से लेबर कर रहा हूँ, कोई बोलता है मेरे घर में आटा भी नहीं है, मुझे पैसे दे दो। मतलब ऐसे ऐसे मैं देखती हूँ ना लोगों को। मेरी आदत है कि हर बात की तह तक जाना, जड़ तक जाना। जड़ क्या है? जी। बताओ, सरसों का तेल अगर कहो कि शनि आपको माला माल कर देगा, शनि कब माला माल करेगा? जब आपकी कुंडली में ऐसा योग होगा कि आप ये कर सकते हो या नहीं कर सकते। जी। खाने में सरसों का तेल खाना आदमी को बीमारियों का घर बना देगा। वो शरीर के ऊपर लगाना गुर्बत दे देगा, गरीबी दे देगा उसको। जी। लेबर को लेबर ही रहने देगा, क्योंकि जितनी लेबर क्लास है सारी शनि ग्रह के नाम की है। शनि राहु केतु, जी। तीनों के नाम के। कुत्ते केतु ग्रह के नाम के हैं। नौकर ससुराल राहु ग्रह के नाम का, चाचे ताए शनि ग्रह के नाम के होते हैं। लेकिन एक्चुअल में ज्यादातर नौकर शनि ग्रह के माने गए हैं। जब भी किसी को बर्बाद करते, नौकर ही बर्बाद करते हैं ज्यादातर, देखा होगा आपने, है ना। जहां शनि बिगड़ गया तो वो नौकरों के जरिए आदमी को बर्बाद कर देगा। अब आप देखो, खाने का मतलब क्या होता है? खाना भी एक घर है ग्रहों का। जी। खाना भी एक खाने से कौन सा ग्रह कौन से घर में आता है, वो भी एक घर मिलता है उसको खाने को। अगर किसी का शनि उच्च का है, 7वें घर में उच्च का है, और ऐसा इंसान शनि का तेल खा रहा है, जी, तो वो उसको नीच का प्रभाव देगा। मतलब उच्च का होने के बाद उसको नीच का प्रभाव मिल गया, जी। उच्च का तो फल मिल ही नहीं रहा। लाल किताब के हिसाब से शनि सेकंड हाउस में जब होता है, दूसरे घर में, सबसे अच्छा प्रभाव देता है।
मतलब मकान अगर आप बनाते हो तो आपको नुकसान नहीं करता, मतलब काफ़ी हद तक बचा देता है। 7वें घर में अगर शनि है, अगर आप मकान बनाते हो काफ़ी हद तक इंसान बच सकता है, 9वें घर में भी बच सकता है। लेकिन अगर आपका 9वें घर में शनि है, 7वें घर में है, दूसरे घर में है या 10वें घर में, डाकू लुटेरा बना देता है जी। दूसरा घर, 10वां घर। तो अगर ऐसा इंसान शनि का तेल खा रहा है तो वो नीच का प्रभाव देगा, जो कि उनको बीमारियां, पैसे की बर्बादी, और बहुत ज़्यादा पैसे की बर्बादी तो हो गई ना, जब बीमारी आ गई तो आप दवाइयाँ लोगे तो पैसे की बर्बादी होगी, और सेहत खराब होगी वो अलग से। लेकिन लोगों को पता ही नहीं, बेचारों को। उनको कोई बोलता है कि ये तो तेल बहुत अच्छा है, आप इसमें सब्जी बना के खाओ, दाल बना के खाओ। जी, सरसों का तेल नुकसान नहीं देता है, ये अमूमन सुना जाता है। सुना, हाँ। और कोई भी अपनी चीज, लोग क्या करते हैं, चीज को बेचने के लिए 100 हथकंडे अपनाते हैं जी। कोई भी कंपनीज जो है ना, कोई उसके कोई गुण कहेगा, कोई गुण कहेगा। हमारी तरह कोई नहीं कहता कि आप अपनी आदतें पहले सुधार लो, कुंडली बनाओ ना बनाओ, वी डोंट केयर फॉर दैट। लेकिन वो चीज उसको, उनको भी कौन सा नॉलेज है, हाँ जी, है ना। आजकल जैसे हमारे जो ऑयल है, जो हम तेल देते हैं, जो शनि ग्रह के नाम का तेल, केतु ग्रह के नाम का तेल या मंगल ग्रह के नाम का तेल, ये 3 ही तेल मैं देती हूँ लोगों को जी। वो भी ग्रहों की कॉम्बिनेशन के हिसाब से हमने बनाए हैं। ये तेल हम किसी को भी वैसे नहीं देते, दुकानों पे नहीं देते। मैं चाहूँ, जितने मेरे प्रोग्राम की एडवर्टाइजमेंट है, दुनिया मुझे इतने टाइम से जानती है जी। अगर मैं चाहूँ तो ऑल ओवर वर्ल्ड में या इंडिया में, हमारे कंट्री में, मैं सब जगह केमिस्ट के पास या फ्रेंचाइजी आप दे सकते कहीं किसी को भी दे सकते हैं हम। मैं अपने जो मेरे विश्वास के लोग हैं सिर्फ उनको ही मेंबर बनाती हूँ, उन्हीं को ही तेल देती हूँ, जो कि पता एक्चुअल में ये लोग चोरी नहीं करते जी। है ना। हमारे प्रोग्राम के साथ वही लोग जुड़ते हैं जो अच्छी आत्मा के, अच्छे इंसान है जो, है ना। तो जब भी मार्केट में कोई चीज आती है ना, नकली चीज पहले आ जाती है, हाँ जी। मतलब असली चीज तो बिकती नहीं है, नकली बिक जाती है जी। और नकली में लोगों को नुकसान हो जाता है, फिर लोगों का आयुर्वेद पे भी विश्वास खत्म और ज्योतिष पे भी खत्म, ऐसे हो जाता है। तो जब भी कोई भी आप चीज लेते हो, अगर कोई कंपनी आपको दे रही है तो उसमें हम कंपनी का भी दोष नहीं निकालते, क्योंकि कंपनी को क्या पता, ग्रहों के नॉलेज तो है नहीं उनको। ये आप में समझ होनी चाहिए। पहले जमाने से लोगों में अकल थी, समझ थी इस चीज की कि ये चीज फलाने ग्रह के नाम की है, ये इसको आप ये करोगे, खाओगे तो इससे आपका ये नुकसान होगा। लेकिन आजकल वो लुप्त हो गया सारा ज्ञान, समझ नहीं रहा लोगों को। जब जैसे जैसे समझ आएगा, जैसे नारियल तेल है, नारियल तेल किसका हो गया, राहु ग्रह के नाम का। नारियल का पानी किसका हो गया, नारियल के अंदर जो पानी है वो चंद्रमा और राहु के नाम का हो गया। पानी चंद्रमा का हो गया और नारियल के अंदर है, तो नारियल का प्रभाव, राहु का प्रभाव ऑटोमेटिकली आ गया। तो चंद्र ग्रहण तो आप खुद बना के पी रहे हो अंदर जी। फिर काल सर्प की करते हो, कहाँ फल दे देगा आपको काल सर्प जी की पूजा। बहुत सारे पिछले हमारे जब प्रोग्राम्स आते थे ना पहले, तो उसमें लोग बताते थे हमें, जब हम ये नारियल पानी का टॉपिक कई बार चलाया, तो उसमें बताया कि जैसे हम नारियल पानी पीते हैं, वहीं खड़े खड़े झगड़ा हो जाता है हमारा जी, पता ही नहीं चलता उनको। जैसे मैं बोलती हूँ कि गुड़, हस्बैंड और वाइफ अगर दोनों इकट्ठे खाएंगे तो सूर्य शुक्र का मेल हो जाएगा, दोनों में झगड़ा हो जाएगा। और बहुत दुनिया ने बताया कि हमारा झगड़ा होता है। जैसे कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने गए और वहाँ पे गुड़, कई रेस्टोरेंट वाले रखते हैं, गुड़ खाया और वहीं झगड़ा हो गया, उनको कारण ही नहीं पता जी। बहुत सारी बातें हैं। सो ये जितने भी तेल हो गए, जैसे बादाम का तेल है, वो भी शनि ग्रह के नाम का हो गया। जब भी आप बादाम का तेल खाएंगे, वो भी आपको सरसों के तेल वाला ही मतलब करेगा जी। खाने में बीमारियां देगा, शरीर पे लगाने में गरीबी देगा आपको जी। वही चीज अगर आप जैसे कईयों ने सिर में लगाना होता है, ऑयल लगाना होता है, तो वो अगर आप सिर में रात के टाइम लगाएं तो वो आपको 50% तक रात के टाइम। शनि का कोई भी काम है, जैसे कईयों ने मकान का मुहूर्त निकालते हैं और मकान बनाना शुरू करते हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ आपने जो नींव खोदनी है, जो नींव भी भले चाहे दिन में आप शाम सी के टाइम से खोदना शुरू करो, लेकिन जो वहाँ पे नींव भरनी है, ईंट रखनी है, पत्थर रखना, वो आप बिल्कुल अंधेरा नहीं करेगा शनि। और कोई भी चीज़, यानी शनि का कोई भी काम है अगर आप रात के टाइम करो तो आपको
काफ़ी हद तक सेव कर देता है, जी। नुकसान नहीं करता आपका। तो इस तरह से जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं सारी ग्रहों के हिसाब से हैं। खाने में ले लो आप, चावल चंद्रमा के नाम के है, बाजरा सूर्य ग्रह के नाम का, गेहूं सूर्य ग्रह के नाम की है, तिल केतु ग्रह के नाम के है, नारियल राहु ग्रह के नाम का है, और क्या रह गया, मूंग साबुत जो मूंग होती है हरी मूंग वो बुध ग्रह के नाम की, और एक मसरी की दाल, मसरी को इसकी होती है मंगल ग्रह के नाम की। पीले चने जो चने की दाल होती है वो बृहस्पति के नाम की, जो राजमा वगैरह होते हैं वो भी मंगल के होते हैं, और भी जो जवार होती है वो शुक्र ग्रह के नाम की होती है, काले उड़द शनि ग्रह के नाम के होते हैं। तो जो दुष्ट ग्रह हैं, दुश्मन ग्रह हैं, शनि राहु केतु सबके ही दुश्मन है एक तरह से वो जी। तो उनको तो बॉडी से निकालना चाहिए। आपने देखा होगा हमारे प्रोग्राम्स में मैं कभी भी काले रंग का कपड़ा नहीं डालती, नीला रंग भी नहीं डालती और हरा भी नहीं डालती। मैं लोगों को भी बोलती हूँ काला नीला हरा रंग मत डालो जी। बहुत ज़्यादा हरा में भी नीच का प्रभाव देता बुध, कपड़े डालने पे जो शरीर पे डालते हैं। नीला भी नीच का प्रभाव देता है, राहु ग्रह का नीला रंग होता है, और काला रंग जो शनि का होता है, काला रंग भी नीच का प्रभाव देता है। सबसे ज़्यादा डैमेज करेगा शुक्र को जब भी शनि से रिलेटेड कोई गलती करते हो आप। तो दुष्ट ग्रह जो है उनको शरीर में से निकाला जाता है जी। ना कि उनकी पूजा की जाती है या उनको रखा जाता है। जितने भी लोग मुझे बताते हैं कि हम शनि की पूजा करके आते ही हमारा एक्सीडेंट हो गया रास्ते में, क्यों कि पूजा करोगे तो क्या फल देगा आपको, वो मारेगा ही, एक्सीडेंट ही करेगा ना आपके। ठीक है माता जी, अब मैं ये भी आपसे यहाँ पे जानना चाहूँगी, जैसे आपने नारियल तेल का बताया, सरसों के तेल का बताया, बादाम के तेल का, ये ऐसे बहुत सारे तेल हैं। हाँ। तो इनका प्रभाव ग्रहों से तो है ही, हाँ, साथ ही साथ हमारे स्वास्थ्य पर भी बहुत ज्यादा असर होगा, बहुत ज्यादा जी। वो कैसे? स्वास्थ्य पे सेहत खराब हो जाती है। हाँ जी। जैसे कुछ भी आप खाते हैं, जैसे किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है जी, किसी की कुंडली में सूर्य ग्रह नीच का, और उसको दिल घटता रहना, घबराहट होना, हाँ, ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा हो जाना, वो किसका होगा, सूर्य ग्रह के नाम का जी। अगर ऐसा इंसान उड़द की दाल खाएगा तो उसको और भी ज़्यादा नुकसान करेगी वो, क्योंकि सूर्य ऑलरेडी कमज़ोर है जी। आप वहाँ पे शनि को हावी कर रहे हो ज़्यादातर लोग बोलते हैं ना कि उड़द की दाल खाने से मुझे गैस बहुत होती है। बुध उसका मित्र ग्रह है शनि का, तो वो सबसे ज़्यादा ऑर्डर करेगा फटाफट बुध को कि जाओ इसके गैस पैदा कर दो पेट में, तो वो नुकसान हो जाता है लोगों का। बहुत सारी बीमारियां हमारी खुद की पैदा की हुई हैं। सबसे ज़्यादा बीमारियां, जैसे मैंने पहले के प्रोग्राम में बताया, सबसे ज़्यादा बीमारियां किसने पैदा कर रखी, जो जितने हमने गहने जी, जितने नग, जितनी आर्टिफिशियल चीज़ें डालते हैं हम, चाहे असली सोना चांदी भी बर्बाद कर देता है आदमी को जी। अगर इंसान समझ ले उस चीज़ को। दूध पीना भी जहर बन सकता है उसके लिए, चावल खाना भी जहर बन सकता है जी। बहुत सारे लोगों को दूध और चावल बंद कर दिया जाता है, और आप बताती भी, और मैं भी बताती हूँ जी। बहुत सारे बच्चे, आपने पता नहीं देखा कि नहीं, बच्चे जो है छोटे होते ही 1 महीने का होगा या 15 दिन का होगा, जैसे वो माँ का दूध पीता है तुरंत बीमार हो जाता है या उल्टी कर देता है जी। ज़्यादातर मैंने कुंडलियां जितनी देखी हैं सब में चंद्रमा 6वें घर में नीच का था उन बच्चों का, क्योंकि लोग जब दवाई जहाँ काम नहीं ना करती फिर ज्योतिषी के पीछे भागते हैं वो जी। तो जब ज्योतिषी के पास जाते हैं, फिर मेरे पास जो आते हैं, फिर मैं कुंडली देखती हूँ, उसमें मैं बोलती हूँ कि ये बच्चे को दूध से दूर रखो। वो बोलते बस यही पूछना था, क्योंकि जैसे दूध पीता वैसे उल्टी कर देता है, या दूध पीने से ही बीमार हो रहा है, मतलब पीला बन के निकलता, बोलते दूध उसका। बताओ, 1-1 महीने के बच्चे, वहां से आप देख लो। कई लोग तो ऐसे देखे जो बोलते हैं हमें दूध चावल से सख्त नफरत है, हमने कभी जब से होश संभाली है खाया ही नहीं चावल ना दूध पिया, क्योंकि उनकी कुंडली में ऐसा, कईयों का चंद्रमा उच्च का होता है, अगर वो दूध पिएंगे चावल खाएंगे वो नीच का प्रभाव देगा। बताओ, तभी तो कईयों के पेट फूल जाते हैं। कई लोग बोलते हैं जी जैसे चावल खाते हैं हमें पेट फूल जाता है, क्यों? क्योंकि चंद्रमा नीच का प्रभाव देता है। तो इस तरह से बहुत सारे ग्रह हैं आपको इंडिकेट करते हैं वो, लेकिन लोग फिर इग्नोर कर देते हैं ना, लोगों को समझ नहीं आती उस चीज़ की। ये बिल्कुल। तो माता जी आपके सेमिनार होने जा रहे हैं 7 तारीख को, 8 तारीख को और 10 तारीख को मुंबई
और अहमदाबाद और लुधियाना में, तो थोड़ा दर्शक उसके बारे में भी आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे, किस प्रकार का ये पूरा सेमिनार होगा? वैसे तो मैंने फ्री रखा था कंसल्टिंग जो हाँ जी, आयुर्वेद के लिए, हाँ जी, मरीजों के लिए, कि मरीजों के कम से कम जितने भी वहाँ पे मरीज आएंगे, क्योंकि कई लोग फीस के कारण आते भी नहीं है ना, कईयों के पास होते भी नहीं होंगे पैसे, तो वो लोगों को कम से कम मैं उन्होंने जो भी नकली जो भी चीज़ें डाल रखी हैं वो उतरवा के उनको कुछ तो रिलीफ मिले जी। फ्री इसलिए रखा, कोई भी आ सकता है उसमें, ऐसा नहीं कुंडलियाँ पूछने वाले नहीं आ सकते, कुंडलियाँ पूछने वाले भी आ सकते हैं, चाहे कोई किसी के पास पैसे हैं या नहीं। एक दिन हम कंसल्टिंग फ्री भी करेंगे इसकी, ठीक है, ऐसा नहीं है, कोई भी कहीं से भी आ जाए। इस सेमिनार में भी कुंडलियों वाले आ सकते हैं जी, फ्री पूछ भी सकते हैं मुझसे, ऐसी बात नहीं है, जितना मेरे पास टाइम होगा, लेकिन उसमें क्या उपाय वगैरह देने में बहुत टाइम जाता है। हाँ जी, क्यों, जो चीज़ हमने लिख के देनी उसमें तो टाइम लगेगा, तो उपायों के लिए फिर उनको पे करना पड़ता है ऐसे। लेकिन जहाँ दवाइयों का मामला है वहाँ पे हम मरीजों को यही बता दें कि आपको ये खाना है, ये नहीं खाना, आपको ये पहनना, ये नहीं पहनना, उसी से उनकी बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। आप ये गलती कर रहे हो, ये ना करो, आपका शरीर ठीक होगा जी, तो कम से कम अगर इतना ही पता चल जाए तो मरीजों को काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा उससे। जी। और जो अगर कोई वहाँ पे तेल लेना चाहे, जैसे जितनी भी दवाइयाँ हैं, हमने बोला कि 100 रुपीज़ की कोई भी दवाई हम 100 रुपये की देंगे जी, एक दवाई, चाहे वो कब्ज की दवाई है, चाहे वो हार्ट की ब्लड प्रेशर की दवाई है, चाहे शुगर की दवाई है, चाहे वो सोराइसिस की दवाई है, चाहे एक्जिमा की दवाई है, जी, चाहे गैस की, कब्ज की, किसी चीज़ की भी दवाई है, सारी दवाई 100 रुपये की देंगे। और जो तेल है, ये जो हम तेल 1000 रुपये की एक बॉटल देते हैं ना, जी, वो तेल की बॉटल भी हम मरीजों को 100 रुपये में देंगे, छोटी वाली सैंपल के तौर पे, जी, कि छोटी बॉटल आप लेके जाओ, भले 4 दिन आपके पास चले वो, जी, उस तेल से ही आपको 4 दिन में ही पता चल जाएगा कि ये शनि तेल क्या काम कर रहा है। अगर किसी के इनकम के सोर्स रुके हुए हैं, क्लेश बहुत ज़्यादा रहता है घर में, तो वो शनि तेल लगाने से, और कोई शराब नहीं छोड़ रहा, तो शनि तेल लगाने से उस शराबी को भी काफ़ी रिलीफ मिलेगा, जी, उसका मन उचाट हो जाएगा शराब से। और इसी तरह बालों का गिरने के लिए, चाहे एक दिन लगाएगा ना इंसान, वो 100 रुपये का जो तेल है, एक दिन में ही उसके बालों में काफ़ी आराम आएगा, जी, गिरने काफ़ी हद तक बंद हो जाएंगे। फिर जो दर्दों वाला तेल है, वो भी अगर वो शीशी किसी के पास जो 100 रुपये का तेल है, एक हफ्ता चल जाती है जी, या 10 दिन चलती है, तो उसी में ही उनको काफ़ी ज़्यादा आराम आ जाएगा, क्योंकि लोगों का विश्वास टूटा हुआ है। हाँ जी, लोगों ने तरह तरह के प्रोडक्ट यूज़ किए, तरह तरह की दवाइयाँ यूज़ करी, बेचारों को नहीं आराम आया। हमारी दवाइयों की खासियत ये है कि मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं लोगों के बारे में कह रही कि विश्वास टूटा हुआ उनका। दवाई की खासियत क्या है, सबसे मेन कारण क्या है, हमारी दवाइयाँ क्यों काम करती हैं, क्योंकि वो ग्रहों के हिसाब से बनाई हुई है मैंने। ज्योतिष और आयुर्वेद का मिक्सचर है, जी, ग्रहों के हिसाब से होने के कारण उनको देने का भी तरीका है, लगाने का भी तरीका है। अंधेरे में नहीं है, अंधाधुंध नहीं है कि ले जाओ शीशी कहीं से भी खरीद लो और लगा लो और आराम आ जाएगा, ऐसे नहीं आता आराम। जी, उनको उसका कारण भी समझाना पड़ेगा कि आप ये गलती नहीं करोगे। जैसे जिंदगी के बारे में मैं बोलती हूँ कि अपनी आदतें सुधारो, ऐसे ही खाने पीने की आदतें भी सुधारनी पड़ेंगी, जी, क्या खाना क्या नहीं खाना। तो बहुत सारी चीज़ें हम सेमिनार में बताएंगे, अभी टाइम भी नहीं इतना होता यहाँ प्रोग्राम में बताने का। सेमिनार में कोई भी आ सकता है, जी, मुझे मिलने कोई भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि फीस जमा करके ही आएगा कोई भी, लेकिन आने के लिए पहले अपना नाम लिखवा लें, ताकि हम उनको टाइम दे सकें कि आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा या आधे घंटे का टाइम दिया जाएगा, क्योंकि इतनी दूर से आए भी और मैं मिल ना पाऊँ, कोई फ़ायदा नहीं उसका। बिल्कुल। तो माता जी, आपकी जो इतनी भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ होंगी वो सारी 100 रुपये में? 100 रुपये में देंगे जी, सेमिनार्स में। वैसे भी मंगवा सकता है हाँ कोई जी, भी, बिल्कुल। जब तक सेमिनार चल रहा है तो लेकिन कोई ये भी जो ऑर्डर कर सकता सैंपल आपने बात की है, ये इसलिए ही कि व्यक्ति पहले ये समझ ले है, प्रैक्टिकल कर ले, हाँ, विश्वास करें हमारे ऊपर। जैसे मैं ज्योतिष में बताती हूँ कि मुझे आपने सिर्फ जन्म तारीख देनी है कुंडली बनाने के लिए, हाँ जी, जन्म तारीख दो, टाइम दो और प्लेस ऑफ बर्थ, 3 चीज दो। मुझे कोई अपनी स्टोरी ना सुनाओ, कोई परेशानी मत बताओ, बताओ ही मत, कोई फायदा नहीं है। उसका क्या फायदा मुझे बताओ। अगर आपको बोल दिया जाता है कि हाँ जी अपनी जन्म तारीख टाइम दो, लैपटॉप खोल के बैठ जाओ और जन्म तारीख टाइम ले लो, अब फिर कुंडली निकल गई, फिर उनको पूछो, अब पूछो क्या पूछना, आपको क्या समस्या है, तो समस्याएं तो उनको पता ऑलरेडी। जी, आप बताओ कि इनकी जिंदगी में क्या समस्या होनी चाहिए, जो कि हम बताते हैं। उससे पता चलता है कि आदमी को ज्ञान कितना है, नॉलेज कितनी है, जी, वाकई इसको कुछ आता है। अगर इसको कारण पता तो निवारण भी पता होगा, बिल्कुल। राइट।
हाँ जी। सो समझदारी इसी में है कि आप कुछ मत बताओ, ज्योतिषी को सिर्फ जन्म तारीख दो, टाइम दो कि आप बताओ जी हमारे बारे में क्या। माता जी, कई बार तो आप व्यक्ति के हाव भाव से भी समझ जाते हैं कि इसके साथ क्या परेशानी चली है या फिर इसने क्या कुछ ऐसा कर दिया वो अगर होगा। सामने बैठा हो तो। हाँ जी, सामने। लेकिन आजकल लोग एक्टिंग करने में बहुत माहिर हैं, 24 घंटे एक्टिंग में रहते हैं। पर वो तो आप जन्म पत्रिका से पहचान पत्रिका लेती हैं। से, पत्रिका में एक्टिंग नहीं चलती। बिल्कुल, वो तो वो जन्म ज्यादा बेटर पत्रिका रहती है। दर्पण होती है। आप हाँ। टाइम और डेट प्लेस जान के ये समझ जाते होंगे ये तीन ही चीज व्यक्ति। चाहिए होती है, हाँ जी। बिल्कुल सच निकलता उससे, काफी हद तक सच निकल आता है जी। जब भी जन्म तारीख, टाइम, अगर किसी की टाइम नहीं भी हो तो भी हम टाइम निकाल लेते हैं। जैसे एस्टिमेट होगा कि सुबह का टाइम है या शाम का, तो हम 4-5 कुंडलियां बना के फिर उनका टाइम निकाल के बता देते हैं। क्योंकि जो भी उनकी जिंदगी की घटनाएं होती हैं वो तो या उसको जातक को पता होगी, इंसान को पता होगी या हमें पता होगी, तो हम पूछ के वो कॉम्बिनेशन एक बना के उसका फिर उनको टाइम बताते हैं। यानी आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं रह सकता। बिल्कुल। जैसे आपने एक बार उदाहरण भी दिया था कि आपके पास एक कॉल आया था कि माता जी मैंने फीस जमा करा दी है। हाँ, तो हाँ आप वो, मुझे हाँ जी। वो कल भी उनकी कॉल आई थी जी। कि मैंने फीस जमा करा दिया, तो आप अब वो उनकी जो डाकू लुटेरे वाली कुंडली हाँ थी, जी, जी। हाँ वो कल भी उनकी कॉल आई थी कि मैंने जमा करा दिया। मैंने बोला तो हवा में ही है, अभी तक हमारे खाते में तो आई नहीं, मतलब मेरे अकाउंट में आएगी तभी तो पता चलेगा ना। लेकिन कुछ वो और पूछना चाह रहे थे मुझसे अच्छा, कि जो आपने दूध चावल बंद करे, क्या वो सारी उम्र के लिए बंद करे? अच्छा। मतलब पैसे का रेफरेंस देके, पापी पाप करना नहीं छोड़ता, कई पापी जो हैं वो पाप करना नहीं छोड़ते, है ना। लेकिन फिर हमें भी तरस आ जाता है भी चलो कोई नहीं, हो सकता अगले के पास ना भी हो। लेकिन अगर कोई ऐसा करता है उसको सीधा बोल देना चाहिए कि माता जी मैं सचमुच में प्रॉब्लम में हूँ, सेमिनार में आके। बिल्कुल। फोन पे मैं विश्वास नहीं करती, सेमिनार में आओ, सचमुच में बोलो कि माता जी मुझे सच में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो हम उसका हेल्प करेंगे, कुंडली बताएंगे उसको, कोई ऐसा जरूरी उपाय है वो भी देंगे ताकि अगले का काम चलता हो जाए। हाँ जी, बिल्कुल, है ना। लेकिन झूठ ना बोले। बिल्कुल। आप तभी कहते हैं कि झूठ ना बोले, अपनी आदतें सुधारे। मेन चीज है, मैं कहती हूँ झूठ, चोरी, चुगली, अगर इन 3 चीजों को छोड़ दो, बाकी किसी चीज पे ध्यान ना दो। झूठ, चोरी, चुगली, दुनिया में ना कोर्ट कचहरी में जाने की जरूरत, ना कलेश पड़ेंगे, ना मर्डर होंगे लोगों के। चुगलियां, झूठ, चोरी कर करके तो मर्डर करा देते हैं लोग, बताओ। ना घर तक बर्बाद दुनिया हुई पड़ी है, परिवार के परिवार बर्बाद हुए पड़े हैं जी। सबसे बड़ी जो बात है, लेडीज को या आदमियों को, किसी को भी, हस्बैंड हो या वाइफ हो, अपने घर की बात किसी थर्ड पर्सन को मत बताओ जी। फेस तो आप ही को करनी है। हाँ जी, राइट। तो घर की बात जहां घर से बाहर निकल गई, जैसे हमारे जमाने में मेरे पिताजी बोलते थे, मेरे बापू, कि लड़की जब जाती है शादी होके, वो उस घर की इज्जत होती है, तो उसको अपने घर की हवा भी बाहर नहीं निकालनी चाहिए कभी भी, क्या बात हुई है क्या नहीं। दुख है तो तुम्हारा, सुख है तो तुम्हारा, पैदा किया हुआ वो, खुद फेस करो उस चीज को। इतनी सियानी बात बताते थे वो, बिल्कुल, है ना। आजकल क्या लड़कियां शादी होके जाती हैं या लड़कों की शादी होती है, कोई चुगलियां भी हाई लेवल पे करते हैं, कोई ट्विटर पे कर रहा है, कोई फेसबुक पे कर रहा है, कोई व्हाट्सएप पे, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं जी। खुद ही अपने आप अपने परिवार को नंगा करते रहते हैं, खुद नंगे होते रहते हैं, फिर बोलते हैं फलाने ने मेरा मजाक उड़ा दिया। वो तो उड़ाएंगे, कोई भी बात जब तक आपके पेट में है तभी तक अपनी है वो, जब आपकी जुबान से बाहर निकलेगी तो बेगानी होगी, वो तो फैलेगी चारों तरफ जी। सो बेटर है हस्बैंड वाइफ का रिलेशन एक ही तरह से सेफ रह सकता है, ग्रह भी अच्छे रहेंगे कि आपके घर की बात बाहर मत निकालो किसी थर्ड पर्सन को, चाहे आपके माँ बाप हैं चाहे कोई भी है, अपने घर की बात बाहर लीक आउट ना करो। हस्बैंड वाइफ खुद ही सॉल्व कर सकते हैं उसको। हाँ, आपका शुक्र भी अच्छा रहेगा और बाकी ग्रह भी अच्छे रहेंगे। बिल्कुल दर्शकों, तो इसी प्रकार से दर्शकों आप लोग ये जानिए कि आखिरकार आप लोगों को अपने जीवन में क्या कुछ करना है, किन किन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि माता जी हमेशा ही आप लोगों को ऐसी ऐसी बातें बताती हैं दर्शकों, जो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को यही सुनने को मिलेंगी। बस आप लोगों को इन बातों को जल्द से जल्द फॉलो करना है। जीवन में कोई भी समस्या क्यों ना आ रही हो, आप लोग जब इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं, आप लोग ये जानते हैं कि आखिरकार आप लोग अपनी परेशानियों से कैसे मुक्ति पा सकते हैं, तो फिर आप लोगों को कहीं भी जाने की या भटकने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है दर्शकों। अब तो आपके ही शहर में वैसे भी माता जी आ रही हैं, जिसके लिए आप लोगों को सिर्फ अपॉइंटमेंट लेना है। 7 फरवरी को मुंबई में, 8 फरवरी को अहमदाबाद में, 10 फरवरी को लुधियाना में माता जी मौजूद रहेंगी। अगर आप लोग माता जी का परामर्श लेना चाहते हैं, ज्योतिषी समाधान जानना चाहते हैं, या फिर कोई भी रोग आप लोगों को क्यों ना हो गया हो, आप लोग उस रोग को
जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो सिर्फ आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेना है। अपॉइंटमेंट लेंगे तो आप लोगों की बात माता जी से बहुत आराम से हो सकेगी, विस्तार से हो सकेगी, लेकिन आप लोगों को उसके लिए अपॉइंटमेंट लेने की आवश्यकता है। दर्शकों, फिलहाल कार्यक्रम को यहाँ पे विराम देने का समय आ चुका है। आप लोग अधिक से अधिक बस ज्ञान से परिपूर्ण जानकारी दर्शकों प्राप्त कीजिए। तो चलिए अब यहाँ पे विराम लगाते हैं कार्यक्रम को। माता जी, आपने अपना कीमती समय में दिया, धन्यवाद आपका। थैंक यू। नमस्कार दर्शकों। जय माता दी।